स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 7 के गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 के सवालों के हल। तो शुरू करते हैं इस रोचक यात्रा को। तो हमने प्रश्नों को यहाँ पे लिख लिया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर ए, -30 भाग 10। तो करना क्या है, ये 10 से 30 में भाग देना है। या हम -30 है तो हम माइनस को भी छोड़ते हैं साइन को, साधारण भाग की तरह 30 में हम 10 से भाग देंगे। 10 दिया 3 बार में खा रहा है, तो 10 दिया के 30 3 बार में 30 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे लगा हुआ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। यही हो गया आंसर। बी नंबर में सवाल दिया हुआ है 50 भाग -5। माइनस को भूलिए, अभी सीधे 50 में 5 से भाग देंगे तो 5 दहाई 50 होता है। 5 दंग के 5 दहाई 50। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ये हुआ आपका आंसर। सवाल नंबर सी में दिया हुआ -36 भाग -9। सीधे 9 चौके 36 4 बार में लग रहा है। अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस में पहले से ही है, इसमें कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर डी, -49 भाग 49। तो 49 में 49 से देंगे तो कितने बार में खाएगा, एक बार में खाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आंसर के रूप में -1 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 13 भाग -2 जोड़ 1। चलिए अब पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 13 का 13 ज्यों का त्यों रख देंगे, भाग का चिन्ह भाग दे देंगे। अब यहाँ पे -2 और यहाँ पे है +1, तो यहाँ कोष्ठ हटाएंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा -1 बराबर हो जाएगा 1 से 13 में देंगे भाग तो 13 ही आएगा, 13 का 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे है माइनस, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो -13 आंसर प्राप्त हुआ। अब सवाल है नंबर एफ, 0 भाग -12। आप किसी भी संख्या में शून्य में किसी भी संख्या से भाग दें तो आपको शून्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी शून्य में -12 से दिया हुआ है भाग, तो हमें शून्य प्राप्त होता है। चलिए नंबर जी को देखते हैं। दिया हुआ सवाल है -31 भाग -30 जोड़ -1। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे -31 है तो -31 हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। फिर डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे -30 है, प्लस है यहाँ पे, और इधर है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो -30 यहाँ पे है, और ये प्लस माइनस -1 हो गया। तो अब हो जाएगा क्या कि यहाँ पे -31 है ही, 31 है ही, और भाग में भी हो गया। इधर क्या 30 माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ लेंगे 30 से 31, तो -31 हो गया। अब -31 और -31 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा आंसर ना, एक बार में कट गया। 31 में 31 एक बार में, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। नंबर एच में सवाल है कि 36 भागा 12 कोष्टक में यह है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक का काम करेंगे। तो हो जाएगा क्या कि 36 12 दिया 36, तो कितना आ गया, -3 आ गया। 12 दिया 36, यहाँ पे माइनस, तो माइनस आ गया। अब भाग 3, तो क्या होगा, 3 एकम 3, और माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -1 आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सवाल को लिख लिया है। सवाल में है ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भाग b जोड़ c बराबर नहीं है a भागा b प्लस a भाग c। तो हम लोग को यहाँ पे ये जो बराबर नहीं के इस तरफ में LHS और बराबर के इस तरफ में वाला RHS कहलाता है। अब दोनों के मान समान कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, समान ना हो। अगर समान नहीं होता है तो हमारा सवाल प्रूव्ड हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। अगर इसी को हमें करना है, तो यहाँ पे मान सभी के दिए हुए हैं। a बराबर 12 दिया हुआ, b बराबर -4 और c बराबर 2 दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग LHS में सबसे पहले मान इनपुट करते हैं। तो LHS में क्या दिया हुआ है, a भागा, तो a कितना है यहाँ पे 12, और भाग दे देंगे। b कितना है, कोष्टक में है b बराबर -4
और जो c बराबर कितना है 2 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे यहाँ पे। अब कहना है बराबर नहीं है, बराबर नहीं किसके, तो a भगा b, तो a है कितना 12 भाग b कितना है -4 है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ले लिए। अब फिर करा a कितना है तो 12 है, भाग c कितना है तो 2 है। चलिए यही सवाल है। अब हमने मान को ले लिया, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे या, ठीक है। अब 12 है तो 12 रहने ही देंगे। अब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 4 में 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 2। अब बड़े संख्या में माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस का सिंबल। अब बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है। अब हम लोग करेंगे 12 भाग 4, तो 12 4 दिया के 12 प्लस माइनस माइनस, और अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। अब 12 में 2 से देंगे तो 6, या 2 छक्का 12 प्लस माइनस माइनस बराबर नहीं है तो वह सिंबल दे देंगे। अब -3 और 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में 3 गया तो बच गया 3। अब बड़ा सिंबल है 6 में तो सिंबल लगा देंगे प्लस का, तो बराबर नहीं है। सही में LHS में जो मान है -6 है और वह बराबर नहीं है RHS के मान के बराबर, तो RHS में +3 है, तो यह हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हुआ। अब B में सवाल है कि अलग अलग मान दिए हुए हैं। A का मान दिया हुआ यहाँ पे -10 और B का मान दिया हुआ यहाँ पे 1 और C का मान दिया हुआ है 1। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ABC का मान रखेंगे। तो LHS में चलेंगे। LHS में क्या है, A बराबर हो जाएगा यहाँ पे -10 दिया हुआ तो -10। अब यहाँ पे भाग है तो भाग ले लेंगे। अब B प्लस C करना है तो B है 1 और C भी है 1, बंद हो गया। अब सिंबल है बराबर नहीं का तो वो ले लेंगे। अब है फिर A भागा, A का मान है -10 भागा B का मान है 1, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर A का मान है -10 भागा फिर C का मान है 1, तो यही है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं या का सिंबल। अब -10 है तो -10 सबसे पहले हम लोग कोष्ठ से बाहर कर लेंगे। 1 और 1 हो गया 2, बराबर नहीं का सिंबल तो ये दे देंगे। अब यहाँ पे -10 में 1 से भाग देना, तो 1 में देंगे, 1 से देंगे 10 में तो 10 बार में ही खाएगा। अब प्लस माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस का तो सेम ही है, तो -10 फिर 1 से भाग देना तो 1 दाही 10, तो 10 बार में प्लस माइनस का चिन्ह होगा तो यहाँ पे आ गया माइनस। चलिए या लिख लेंगे। अब 10 में 2 से दे देंगे भाग तो 5 आ गया, प्लस माइनस तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। अब यहाँ पे बराबर नहीं है का चिन्ह देंगे। अब यहाँ है -10 तो -10। अब इसे कोष्टक से बाहर करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 10 है तो 10। या लिखेंगे -5 बराबर नहीं है। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो 10 10 हो गया 20। अब देखेंगे किस अंक में, बड़े अंक में कौन से चिन्ह है, तो यहाँ पे दोनों अंक बराबर है और माइनस का चिन्ह है तो आ जाएगा यहाँ भी माइनस। अब LHS बराबर नहीं है RHS के, इसीलिए यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हुआ। बढ़ते हैं तीसरे सवाल को लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिया हुआ है 369 भाग कितना करें कि 369 ही हो, तो 369 में हम लोग क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो वह क्या होगा, 369 ही हो जाएगा। अब दिया है कि -75 में किससे भाग दें कि -1 आ जाए, यानी कि इस संख्या से ही हम भाग देंगे तभी जो है कि वहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस में आंसर आया हुआ है तो हमको देना होगा प्लस से भाग, तो 75 से देंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बनता है, माइनस बनता है, तो यहाँ पे प्लस 75 ही रहेगा, सही है। अब नंबर सी में है -206 में किससे भाग दें कि 1 हो जाएगा, क्योंकि इस सेम ही संख्या से भाग दे देंगे तो वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको क्या भाग देना होगा, -206 से ही भाग देना होगा 206 में, तो 1 आ जाएगा। अब अगर हम -87 में कितना से भाग दें कि 87 हो, तो भाग 1 से देंगे तो 87 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 से देते हैं तो माइनस होगा, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे, तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब नंबर ई में है कि किस में 1 से भाग दें कि -87 हो, तो सेम संख्या ही रहेगा यहाँ भी, तो -87 में 1 से भाग देने पर
-87 प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि किस में भाग दें 48 से कि -1 हो। 48 में अगर 48 से भाग देते तो 1 होगा, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे लगाना होगा माइनस, तो -48 में 48 से भाग देने पर -1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कि 20 में किससे भाग दें कि -2 हो, तो 20 में किससे भाग दें कि -2 हो, तो 10 गुना 20 होता है, तो 10 गुना 20। अब चूंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस से देंगे तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ चूँकि माइनस में आंसर आ रहा है तो यहाँ हमें भी लगाना होगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -10। अब कह रहा है किस में भाग दें 4 से कि -3 प्राप्त हो, तो यहाँ पे हमको लेना होगा 12 में भाग देंगे 4 से तो 3 होगा, चूँकि माइनस में आंसर है तो यहाँ पे भी माइनस हमें लेना होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब सवाल नंबर 4 है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6, a का मान 6 और b का मान -2 है, क्योंकि a बराबर 6 भाग b बराबर -2 बराबर -3 है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ कि 6 में 6 और 2 a b लिए तो 6 भाग a भाग b बराबर -3 हुआ है। तो इस तरह के ही क्या कर रहा है, 5 पूर्णांक युग्म लिखना है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं, लिखते हैं। अगर हम a का मान यहाँ पे ले लेते हैं, मान के चलिए हम ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, तो इसमें किस चीज़ से भाग दें कि यहाँ पे हमें -3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेना होगा 3 तिया 9, 3 तिया के 9, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -3। तो यहाँ पे हो जाएगा a का मान हो जाएगा 9 और b का मान हो जाएगा -3। अब फिर दूसरा युग्म हम लोग देखेंगे, दूसरा ले लेंगे कि 12 हम 12 ले लेते हैं, तो मान लीजिए हम माइनस के ही 12 ले लेते हैं, तो भागा क्या करेंगे जो कि -3 आएगा, तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिया के 12 हो गया और माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 15 में भाग देंगे किससे, 5 से, तो क्या होगा 3 होगा, क्योंकि -3 लाना है तो यहाँ पे हमें लगाना होगा माइनस, तब हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें आ गया था a बराबर हमने लिया था -12 और b बराबर लिया था -3, और यहाँ पर a का मान ले लिया हमने 15 और b का मान ले लिया -5। 1 2 3 हो गया और भी लेना है हमें, तो अगला ले लेते हैं 18 भागा 18 में देंगे 6 से भाग, तो हो जाएगा 6 तिया 18। चूँकि यहाँ माइनस में लाना है तो हमें यहाँ भी माइनस लेना होगा, तो हम लोग a का मान लिख लिए 18 और b का मान ले लिए -6। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला ले लेंगे 21 ले लेते हैं, भाग ले देंगे 7, तो हो जाएगा 7 तिया के 21। यहाँ पे माइनस में लाना है तो यहाँ भी लगा देंगे माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा a का मान 21 और b का मान हो जाएगा -7। 21 भाग -7 तो आ जाएगा -3। a का मान हो गया 21 और b का मान -7 लेने पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगली 1.3 के सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल दिया है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय 0 से 8 डिग्री नीचे होगी। यहाँ पे समय पूछा है, किस समय 0 से 8 डिग्री नीचे होगी, और दूसरी बात पूछा गया है आधी रात को तापमान क्या होगा। तो आधी रात यानी 12 बजे रात। तो चलिए हम लोग सवाल को समझ चुके हैं कि पहला तो यह समय पूछा है, इस समय तापमान -8 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 8 डिग्री नीचे का मतलब है -8 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी बात कि आधी रात को क्या तापमान होगा, और दिया हुआ क्या है, दोपहर का तापमान हमें पता है कि 10 डिग्री सेल्सियस, +10 डिग्री सेल्सियस। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का मतलब +10 डिग्री सेल्सियस है कब, तो दोपहर 12 बजे। और हमें निकालना है दोपहर 12 बजे का दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, आधी रात का निकालना है, तो आधी रात का हम लोग सबसे पहले निकाल लें। चलिए, तो आधी रात में तो क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ पे सीधा लिखें कि अभी तापमान हमको मालूम कब का है, तो दोपहर 12 बजे दोपहर का तापमान कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस। क्या है, ऊपर है या प्लस में है, प्लस में है। अब कह रहा है प्रति घंटे कितना घट रहा है, यहाँ देखिए 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। ठीक है, तो प्रति घंटे ताप में कमी कितना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस। अब
हमको निकालना आधी रात का। तो आधी रात अभी 12 बजे दोपहर से आधी रात का कुल समय, आधी रात तक कुल घंटे कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। क्योंकि दोपहर 12 बजे है तो फिर 12 घंटे चाहिए आधी रात होने में, 12 घंटे। तो तापमान में कुल कमी क्या हो जाएगी, 12 घंटे मध्य रात्रि तक होगी, और तापमान में कुल कमी हो जाएगी कितनी, ताप में कुल कमी बराबर, ताप में कुल कमी बराबर, चूँकि 12 घंटे हैं और प्रति 2 डिग्री सेल्सियस घटता है तो कुल कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है 24 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, ताप में कमी हुई है। अब हमको तापमान निकालना है, तो पहले से तापमान कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो कमी हुआ। अब आधी रात को तापमान बराबर आधी रात को तापमान बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस था ही, इसमें घटा देंगे, कितना घटा देंगे, तो कमी कुल कितना होता है 24 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 14 बचेगा ना, 24 में 10 गया तो 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस क्या, तो यह माइनस में होगा। देखिए माइनस किए हुए हैं, यह तापमान गिरा है, कमी हुआ है, तो ये कहाँ चला गया, माइनस में चला गया, -14 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब तो ये आंसर आपका ये आ गया 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ वाला। अब पूछ रहा है किस समय निकालना है, समय पूछ रहा है क्या होगा, जब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस हो, क्या माइनस शून्य से देखिए, शून्य से कम, 0 से 8 डिग्री नीचे में ना माइनस, ये नीचे तापमान गिरा है 0 से, तो यह -8 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान जो है वह पहले से हमको दिया हुआ तापमान क्या हुआ है, दिया गया तापमान आपका है, दिया गया तापमान कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या करेंगे, -8 डिग्री को घटा देंगे, तो 10 डिग्री सेल्सियस घटा -8 डिग्री। अब -8 डिग्री सेल्सियस इसीलिए कि वह 0 से नीचे है तो माइनस में जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 10 डिग्री 10 प्लस माइनस हो गया +8, तो हो गया कितना 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब कह रहा है कि क्योंकि समय पूछ रहा है, समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस समय निकालना है, समय बराबर हो जाएगा क्योंकि 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है भागा ताप में कमी कितना हो रहा था प्रति घंटे, तो प्रति घंटे ताप में कमी क्या हो गया था 18 भागा 2 डिग्री सेल्सियस 2 घट रहा था, तो इसमें दे देंगे 18, तो जाएगा कितना 9 कब, तो रात में होगा क्योंकि यह माइनस में है तो रात की बात हो रही है, तो 9 बजे या क्या होगा 9 PM हो जाएगा अपराह्न के। यह भी एक आंसर हो गया। तो यहाँ जो पूछ रहा है कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, तो 9 बजे रात को -8 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। तो यहाँ पे 2 आंसर हो गए, एक पहला 14 डिग्री सेल्सियस आधी रात का तापमान, और किस समय 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो 9 बजे अपराह्न में। नंबर 6 में सवाल दिया हुआ है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। पहला सवाल है अब इसमें 6 का, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 सही पाए जाते हैं तो उनके कितने प्रश्नों का उत्तर गलत है। ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो यहाँ पे 2 सवाल हैं, तो पहले 1 नंबर में राधिका के सवालों के हम लोग हल देखते हैं कितने गलत उत्तर दिए हुए हैं। तो चलिए,
अब पहले नज़र डालें सवाल के शर्त पर। तो सवाल का शर्त यह है कि हम लोग 6 का पहला बना रहे हैं, और सवाल का शर्त यह है कि एक सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक है कितना, 3। और अब यहाँ पे राधिका जो है 12 सही उत्तर देती है। राधिका क्या करती है, 12 सही उत्तर देती है, तो उसके लिए अंक उसे मिलेंगे कितने, 12 गुने 3 अंक, यानी 36 अंक मिले। अब यहाँ पर है कि राधिका ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो कितने प्राप्त किए, तो वह 20 अंक प्राप्त किए। टोटल कितने अंक प्राप्त किए, 20 अंक उसने प्राप्त किए। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राधिका द्वारा गलत उत्तरों के अंक। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेंगे राधिका के गलत उत्तरों के अंक बराबर क्या हो जाएगा, अंक बराबर हो जाएगा 20 लाया है और उसे 36 बनाए थे, तो 20 घटा 36 बराबर हो गया -16 अंक हो गया। और यहाँ -16 हुआ, तो -16 का मतलब कितना गलत किया। तो यहाँ एक शर्त है कि एक गलत उत्तर के लिए निर्धारित अंक है -2। तो अब हम लोगों को निकालना है गलत उत्तरों की संख्या बराबर हो जाएगा। अभी निकाला -16, अब भाग दे देना होगा क्या, -2 से, तो 16 8 दूना 16 माइनस खत्म हो गया, तो 8 सवाल उसका जो है गलत हुआ। ये 8 क्या हो गया, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग कि राधिका ने 8 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। यही आंसर हो गया। अब यहीं पर 6 का दूसरा में मोहिनी के बारे में दिया गया है। तो मोहिनी क्या है कि मोहिनी के 7 सही उत्तर के लिए पहले निकालेंगे। मोहिनी के 7 सही उत्तरों के लिए अंक हो जाएगा उसका, क्योंकि निर्धारित अंक है 3। अब यहाँ ऊपर में भी हमने लिखा है सही के लिए 3 है, और सही 7 अगर हो रहे हैं 7, तो उससे क्या मिलेंगे, 7 गुने 3 यानी 21 अंक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे कि अब पूछ रहा है कि मोहिनी टेस्ट में कितना अंक का प्रश्न कर रहा है कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, -5 अंक प्राप्त करती है, -5 अंक प्राप्त करती है। ठीक है। यहाँ पर अब मोहिनी का गलत उत्तरों का अंक भी हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसलिए मोहिनी के गलत उत्तरों के अंक निकालेंगे हम लोग। तो हो जाएगा गलत उत्तरों के अंक -5, और यहाँ पे उसमें घटाना होगा, चूँकि टोटल 21 आया था तो -21 कर लेंगे, तो माइनस हो गया प्लस, तो 21 5 हो गया 26। चूँकि माइनस का सिंबल बड़ा अंक में लगा हुआ है, तो यहाँ भी हो जाएगा -26। अब एक गलत के लिए कितना अंक काटे जाते हैं, एक गलत के लिए कितना निर्धारित अंक है, एक गलत के लिए अंक मिलता है -2 अंक। एक गलत के लिए -2 अंक निर्धारित है, इसलिए गलत उत्तरों की संख्या बराबर गलत उत्तरों की
संख्या बराबर हो जाएगा, गलत उत्तरों की संख्या बराबर हो जाएगा -26 और भगा देना होगा -2 से। तो 13 दूना 26, तो 13 प्रश्न क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, इसलिए ये हो जाएगा मोहिनी ने 13 गलत प्रश्नों के उत्तर दिए, 13 प्रश्नों के उत्तर दिए। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब इसका अंतिम प्रश्न है नंबर 7 का। एक उत्तापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है, -350 मीटर नीचे जा रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि एक उत्तापक लिफ्ट है ना, एक उत्तापक जो है वह खान कूपक में 6 मीटर ऊपर से शुरू होता है। एक उत्तापक जो है खान कूपक में 6 मीटर ऊपर से शुरू होता है, ऊपर से यानी जमीन के ऊपर से 6 मीटर ऊपर से शुरू होता है और विपरीत दिशा में शुरू होता है। विपरीत दिशा यानी जमीन के नीचे ऊपर से शुरू हुआ, किसी भी ग्राउंड के ऊपर से 6 मीटर ऊपर से, ये मान लीजिए ग्राउंड है, इसके ऊपर से 6 मीटर ऊपर से शुरू हुआ और नीचे जा रहा कितना, विपरीत दिशा में, उसके नीचे विपरीत दिशा में यानी -350 मीटर की दूरी तय करता है, 6 मीटर ऊपर से शुरू होता है और उसके विपरीत यानी धरती के नीचे -350 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब तो 6 मीटर ऊपर हो गया। अब यहाँ पे 6 मिनट प्रति मीटर की दर से शुरू होता है और वह जो है 10 मीटर ऊपर से, यहाँ छूट रहा है, 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और 350, तो कुल दूरी बराबर हम लोग निकाल लेंगे। प्रश्न कर रहा है कि 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 10 मीटर हो गया यहाँ प्लस और आपका हो जाएगा 10 मीटर ये हो गया, इसमें घटा देंगे हम लोग कितना, -350 मीटर, तो ये विपरीत में जा रहा है तो घटेगा यह मीटर, तो कुल दूरी बराबर हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा प्लस 350 मीटर, यानी कि 360 मीटर जो है यह आपकी कुल दूरी हो जाएगी। अब कह रहा है 6 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, 6 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, 1 मिनट में तय करता है, यानी प्रति मिनट 6 मीटर तय करता है, तो 1 मिनट में 6 किलोमीटर तय करता है, लिफ्ट जो है वो तय करता है। 6 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, 1 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट बट्टा 6 मिनट समय निकालना हम लोग को, इसलिए हम लोग समय को इधर लिए हुए हैं, तो 6 मिनट। अब क्या करेंगे कि चूँकि 1 घंटे में ऐसा करते हैं, 1/6 मिनट हो गया, तो टोटल हम लोग को चलना है 360 मीटर। 360 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, तो 360 गुना 1/6 मिनट। अब यहाँ से काट देंगे 6 के 36 0, तो हो गया 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो या तो 60 मिनट हम लोग लिखेंगे या 1 घंटा लिखेंगे, तो यानी लिफ्ट को उत्थापक द्वारा
-350 मीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा समय लगेगा। यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर आ गया।